एक बार की बात है, रामगढ़ नामक नगर में राजू नाम का एक पानी पूरी वाला अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो भगवान गणेश का भक्त था। हर काम की शुरुआत गणेश का नाम लेकर ही करता था। राजू अपनी पानी पूरी की ठेले की कमाई से अपना गुजारा करता था। अपने ठेले में भी उसने एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी वो हर सुबह पूजा करता था और भोग में गणेश जी को पहला पुचका लगाया करता था। जय गणेश भगवान की। हे भगवान, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। राजू के ठेले के पास संजू भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाता था। वो हमेशा राजू की आस्था का मजाक उड़ाया करता था। संजू हंसते हुए कहता, भगवान गणेश को भला कोई पानी पूरी का भोग लगाता है क्या? जहाँ राजू पानी पूरी बनाने के लिए मिनरल वाटर का यूज करता था, वहीं संजू स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। लेकिन फिर भी संजू की बिक्री राजू से बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वो कम दाम में पानी पूरी बेचा करता था। आओ सस्ते और स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, मन को फ्रेश करो। इतने सस्ते में तो पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी। आओ मजे से जी भर के खाओ। राजू भनभनाता हुआ कहता है, ये लोग भी कितने बेवकूफ हैं। सस्ते के चक्कर में स्वास्थ्य का खिलवाड़ करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन अच्छा खाएं। देख रहे हैं ना आप गणेश जी, मेरे यहाँ कोई नहीं आता है, जबकि मैं इतने अच्छे से पानी पूरी बनाता हूँ। साफ सफाई का भी इतना ध्यान रखता हूँ। रात को राजू अपने घर लौट जाता है। राजू की पत्नी पूजा बहुत बीमार रहा करती थी। क्या हुआ पूजा, आज भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। पापा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो सुबह से उल्टी पे उल्टी कर रही है। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं जल्द ही तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। मुझसे और तकलीफ सहन नहीं हो रही है। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी अशुभ बातें मत करो पूजा, गणपति बप्पा है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। राजू का काम मंदा चलता था, जिसके कारण उसका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। एक दिन जब राजू पानीपुरी के ठेले के पास खड़ा था, तब उसकी बेटी भागते हुए उसके पास आकर कहती है, पापा, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है क्या? माँ ठीक है पापा, कुछ लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं। राजू तुरंत अपने घर पहुंच जाता है तो देखता है कि घर का सारा सामान लेकर पूजा बाहर खड़ी है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। अरे पूजा, तुमने मेरे गणेश जी पर ध्यान ही नहीं दिया। माफ करना भगवान, इतने हड़बड़ में मेरा ध्यान वहाँ गया ही नहीं। ये लोग हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा घर सरकारी जमीन में है, जिसे अब वो खाली करवा रहे हैं। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? एक तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से घर भी छिन गया। कोई नहीं, हम भाड़े के घर पर रह लेंगे, लेकिन हमारे पास तो भाड़ा देने के लिए पैसे भी नहीं है। चलो, गणपति जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। राजू पास के गणेश जी के मंदिर में जाकर पुजारी से प्रार्थना करता है। पुजारी जी, हमारा घर हमसे छिन गया है, क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए मंदिर के धर्मशाला में रहने देंगे? नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। धर्मशाला तो राहगीरों के लिए है, तुम वहाँ कैसे रह सकते हो? राजू दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब रहने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता तो वो एक तिरपाल बांधकर उसमें रहने लग जाते हैं। एक दिन जब वो पानीपुरी बेच रहा था, तब गणेश जी के वेश में एक आदमी वहाँ आ जाता है और संजू से जाकर कहता है, भाई गणेश जी को पानी पूरी खिला दो, बड़ा पुण्य होगा। गणेश जी पानी पूरी खाते हैं? पैसे हैं तुम्हारे पास या यूं ही मांग रहे हो? गणेश जी के वेश में आदमी कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है। जाओ 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 यहाँ से, ना जाने आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। जाओ उस ठेले पर जाओ, वही तुम्हें फ्री में पानी पूरी खिला सकता है। वो आदमी फिर राजू के पास जाकर कहता है, ओ भाई, गणेश जी को पानी पूरी खिलाओगे क्या? तुम्हारा भला होगा। मैं तो रोज ही गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता हूँ, आज तुम भी खा लो।
वो आदमी भरपेट पानी पूरी खा लेता है। गणेश जी के वेश वाला आदमी कहता है, बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारी पानी पूरी। क्या फायदा, कोई खाने आता ही नहीं, जबकि सस्ते में गंदा पानी पूरी बेचने वाले के पास भर भर के लोग जाते हैं। तुम परेशान मत हो, गलत का बोलबाला ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। तुम्हारे साथ गणपति बप्पा अच्छा जरूर करेंगे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद लोगों को ये समझ में आ जाता है कि संजू गंदा पानी का इस्तेमाल करता है। एक औरत कहती है, सुनिए जी, इसका पानी पूरी कभी मत खाइएगा। इसे खाकर ही मैं उस दिन बीमार पड़ गई थी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। परसों मेरे भी पेट में दर्द हो गया इसकी पानी पूरी खाकर। एक एक करके लोग संजू पर चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे लोग संजू की पानी पूरी छोड़कर राजू की पानी पूरी खाने लगते हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है, देखो तो सफाई का इसने कितना ध्यान रखा है। थोड़ा पैसा ज्यादा लगाता है लेकिन स्वच्छ तो है और स्वादिष्ट भी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब राजू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। अच्छी कमाई होने के कारण उसने अपने जमा किए हुए पैसों से एक भाड़े का घर ले लिया। दूसरी तरफ संजू मन ही मन राजू से जलने लगा। लगता है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना तो ये रहेगा ना लोग इसकी पानी पूरी खाएंगे। संजू गांव के शेर सिंह गुंडे को राजू को पिटवाने के लिए पैसे देता है। बहुत पानी पूरी बेच लिए, चलो आप थोड़ी सी मार खा लो। शेर सिंह के गुंडे राजू को जोर जोर से पीटते हैं। चोट लगने के कारण राजू को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। पूजा, मुझे तो ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे। तब तक हमारे पानी पूरी का ठेला कौन चलाएगा? मेरा भाई राकेश ठेली पर रह जाएगा, आप चिंता मत करिए। जब पूजा राकेश को फोन लगाकर मदद करने के लिए बुलाती है तो वो आने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे में गणेश जी राकेश का वेश बदलकर राजू के पास आ जाते हैं। अरे राकेश, तुमने तो आने से मना कर दिया था। हाँ, लेकिन उस रात मेरे सपने में गणेश जी आए और मुझे समझाए, इसलिए मैं आ गया। राजू को अपने साली की बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। राकेश के रूप में गणेश जी ठेले के पास पहुंच जाते हैं और पानी पूरी बनाकर खिलाने लगते हैं। अरे अब ये कौन आ गया? पानी पूरी खा रहा एक आदमी कहता है, अरे भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कैसे बनाते हो? बस मेरी मेहनत और गणेश जी की कृपा से सब हो जाता है। संजू मन ही मन सोचता है। लगता है इसका भी कुछ करना पड़ेगा। संजू वापस शेर सिंह के गुंडों को राकेश को मारने के लिए पैसे देता है। अगले दिन दोनों वापस ठेले पर आ पहुंचते हैं। एक गुंडा राकेश से कहता है, एक को तो मार के भगा दिया यहाँ से, अब तुम आ गए हो। अब आ ही गए हो तो तुम्हें भी उसी के पास पहुँचा देता हूँ। दोनों जैसे ही राकेश को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही राकेश उन्हें जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कभी घूसा तो कभी लात। एक गुंडे को उठाकर घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। राकेश से डर के दोनों गुंडे वहां से भागने लग जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। संजू इस नजारे को देखकर डर जाता है और चुपचाप वहां खड़ा रहता है। राकेश बड़े से पोटली में पैसा भर के राजू के पास अस्पताल में आता है। ये लीजिए आपकी कमाई। इतने सारे पैसे? क्या मेरी पानी पूरी लोग इतना खा रहे हैं? अब आप इन पैसों से अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। राकेश के रूप में गणेश जी बात कर ही रहे होते हैं कि राजू पीछे की खिड़की से राकेश को आते हुए देख लेता है। राजू राकेश बने गणेश जी से कहता है, अरे राकेश तो वहाँ है, तो तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजू के बार बार पूछने पर गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे भगवान, आप मेरे गणेश भगवान, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरा मन पहले से ही कह रहा था, लेकिन मैं आपको पहचान ही नहीं सका। कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, मुझे क्षमा करें भगवान। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो और मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकता। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। राजू अपनी पत्नी और बेटी को गणेश जी के
चमत्कार के बारे में बताता है तो वो दोनों भी खुशी के आंसू रो पड़ते हैं। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। राजू अब बड़ा आदमी बन गया था। उसने एक अच्छा घर खरीदा और अपने परिवार के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।